हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो यहाँ पर हमारे सामने दो तरह के तथ्य हमारे सामने हैं। कई बार हम जुडिशरी नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है तारीख पे तारीख, यानी कि जज के द्वारा जो न्याय मिलने के अंदर इतना ज्यादा समय लग जाता है कि हमें लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरी तरफ, जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है, हम सामने वाले को अक्सर ये बोलते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। ये दिखाता है कि लोगों का आज भी जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट है। अब ये दो अलग अलग तरह के हमारे सामने सामने पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, पर पिछले कुछ समय के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज कर दिए हैं। अब आप लोग जानते होंगे जस्टिस यशवंत वर्मा जी के बारे में। जब हम बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा जी की, तो दरअसल में मार्च महीने में इनके घर में आग लगती है, खासकर घर के जो बाहर वाला हिस्सा था, दिल्ली में इनका जो घर है। अब उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं एंड ऐसा नोटिस किया जाता है कि बहुत सारा बड़ा अमाउंट ऑफ कैश इनके घर में वहां पे उस आग में वो भी जला। अब नोटिस किया गया कि लगभग ये अमाउंट जो था ना, वो 15 करोड़ के आसपास था। अब जब ये बात मीडिया में आई तो लोगों ने देखा कि 15 करोड़, इतना अमाउंट एक जज के घर में कैसा हो सकता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे सामने देखने को मिला। तो उस टाइम ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी इनके रिगार्डिंग, राइट। अब क्या हो रहा है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे उस समय जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई जो पूरा का पूरा चीज को इन्वेस्टिगेट करे, और साथ ही साथ इनका जो ट्रांसफर था वो दिल्ली हाई कोर्ट से कर दिया गया, आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने ये पाया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। पूरी कंप्लीट डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ पाई, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। एंड दैट इज वाई जो जुडिशरी का रिमूवल प्रोसेस है, जो जज का रिमूवल प्रोसेस है, वो दरअसल में पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर चाहे आप लोकसभा की बात कर लें, चाहे राज्यसभा की बात कर लें, तो इनके रिमूवल का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एंड अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पहले जज बनेंगे भारत की हिस्ट्री के अंदर जिनको रिमूव किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब साथ ही साथ इन्होंने भी यहां पर बहुत सारी दलीलें दी हैं कि कोई प्रूफ नहीं है कि वो मेरा ही कैश था, राइट। तो हम पूरा का पूरा ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से एक जज को रिमूव किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट के अंदर क्या प्रावधान है। विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स इन टुडेस लेक्चर। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सी सेट का बैच है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है 29 जुलाई से। पिछले साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको सी सेट में परेशानी आती थी, पर क्योंकि सी सेट उनको कंसेप्चुअली पढ़ाया गया, प्रॉपर उन्हें प्रैक्टिस करते रहे, एंड जिस वजह से वो सी सेट में अच्छा स्कोर कर पाए। अब ये जो सी सेट बैच स्टार्ट होने जा रहा है 29 जुलाई से, इसमें क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हर एक चीज कवर करी जाएगी, प्लस प्रैक्टिस, डाउट सेशन एंड आपके मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। तो आपको कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं कि आखिर जुडिशरी में रिमूवल का प्रोसेस क्या है। देखो, आप नोटिस करना, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो वर्ड इंपीचमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ जजेस के लिए। इंपीचमेंट जो वर्ड है वो प्रेसिडेंट के लिए होता है। तो इनकी जो यहाँ पे हमारे रिमूवल की प्रोसीडिंग्स है वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 124। एंड उसी तरह से अगर हम बात करें हाई कोर्ट जजेस की, तो आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। पर जो पूरा प्रोसीजर बताया गया है उसके लिए पार्लियामेंट ने एक अलग से कानून बनाया है, दैट इज योर जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। अब क्या प्रोसीजर है यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि अगर एक जज को रिमूव करना है तो या तो 100 एमपी लोकसभा के अंदर या फिर 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके राज्यसभा के अंदर क्या करेंगे, एक मोशन जो है वो सबमिट करेंगे टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे स्पीकर को देंगे अगर लोकसभा की बात है, अदरवाइज जो हमारे राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन है उनको यहां सबमिट किया जाएगा, 100 एमपी लोकसभा में या 50 एमपी आपके राज्यसभा के अंदर। अब ध्यान ये रखने वाली बात यह है कि स्पीकर या वाइस चेयरमैन के हाथ में ये पावर है कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट करें या वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वो तो मुद्दा वहीं खत्म, पर अगर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उस केस में जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। इस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा,
एक या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या उनके बिहाफ के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरे मेंबर होंगे वो आपको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगे एंड एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो इन 3 मेंबर की यहाँ पे आपको कमेटी बनती हुई देखने को मिलेगी। ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को। ध्यान रखना, जज को रिमूवल करने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर, दूसरा है इनकैपेसिटी। अगर यहाँ पर ये जो 3 मेंबर कमेटी है ये पाती है कि ये जज इन पर्टिकुलर क्राइम्स के गिल्टी हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर ये मुद्दा जाएगा पार्लियामेंट के पास। और ध्यान रखना, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, अलग अलग इसको पास करना होगा। वो भी कैसे? स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड आपको मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस भी चाहिए। फिर यहां पर जो फाइनल ऑर्डर होगा वो रिमूवल का प्रेसिडेंट साहब यहां पे दे देंगे। तो आप नोटिस कर पाओगे कि कितना लंबा यहां पे, कितना एक्सटेंसिव प्रोसीजर यहां पे बनाया गया है जज को रिमूव करने का। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, ऐसे ही किसी को भी रिमूव ना करे। पर अपने आप में ये प्रोसीजर इतना ज्यादा लेंदी या इतना ज्यादा यहाँ पे टीडियस हो चुका है कि भारत की हिस्ट्री के अंदर किसी भी जज को अभी तक रिमूव नहीं किया गया। कोशिश ये है कि हम यहाँ पर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखें, उनका जो सेफगार्ड्स हैं वो मेंटेन रखें, पर बाकी चीजों का भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब आप एक बात नोटिस करना कि क्या भारत में वाकई में कोई जज यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ। देखो, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना इस बात को, कुछ केसेस जरूर हुए हैं पर वो कंप्लीट कभी नहीं हुए। जैसे एक जस्टिस बी रामास्वामी थे, 1993 की यहाँ पे बात है। तो इस केस में ना, यहाँ पर जब वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जब वो चीफ जस्टिस थे, तो कुछ एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे, बट इंक्वायरी ने उनको गिल्टी पाया भी। पर जब वो आ गई ना लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा में उनका जो मोशन था वो फेल हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, तो नंबर्स ही पूरे नहीं हो पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिस सुमित्रा सेन की, यहां पर भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के, जब वो लॉयर थे उस टाइम के ऊपर। पर ये भी आपका नोटिस कर पाओगे, ये जो इम्पीचमेंट था ये राज्यसभा में तो पास हो गया, पर लोकसभा में वोटिंग होने से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो लोकसभा में कोई वोटिंग हो ही नहीं पाई और इस तरह से वो रिमूव हो ही नहीं पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जस्टिस एस के गांगुली, राइट, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे सेक्सुअल हरासमेंट के। अब इसमें क्या होता है, यहां पर जो कमेटी बनती है 3 मेंबर कमेटी, वहां पर उन्होंने बोला कि नहीं, इनके ऊपर कोई एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं, तो इनका भी रिमूवल प्रोसेस वहीं खत्म हो गया। एंड लास्ट में अगर हम बात करें जस्टिस बी पारदीवाला जी की, तो यहां पर इन्होंने कुछ रिमार्क्स कुछ ऐसे थे जो रिजर्वेशन पॉलिसी के गड़बड़ में थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बाद में क्या होता है, ये रिमार्क्स रिकॉर्ड से हटा दिए गए एंड अकॉर्डिंगली इंपीचमेंट का मोशन भी ड्रॉप कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार चीजें स्टार्ट जरूर हुई, पर वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोशन प्रॉपर ढंग से यहाँ पे पास नहीं हो पाया या फिर बीच में ही उसको रोक दिया गया। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि बाकी देशों में भी जजेस रिमूव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए में यहाँ पे ग्राउंड जो है वो ट्रेजन, ब्राइबरी या फिर कोई और हाई क्राइम एंड मिसडीमिनर हो, तो वहां पर आपके जज को हटाया जा सकता है। यूके की अगर हम बात करें, यूके में प्रोसीजर अपने आप में काफी यहाँ पे स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है आपकी जुडिशियल जो ऑटोनॉमी है। पर फिर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस के माध्यम से रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ये प्रोसेस का बहुत ही रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट में अगर मैं दोस्तों बात करूं आपके कनाडा की, तो कनाडा में भी रिमूवल होता है, पर यहाँ पर इंक्वायरी होती है बाय द कैनेडियन जुडिशियल काउंसिल और उसका अप्रूवल आता है पार्लियामेंट के द्वारा, और यहाँ पे रिमूवल आपका इनकैपेसिटी या मिसकंडक्ट के बेसिस के ऊपर ही होता है, राइट। तो ये सारा का सारा अलग अलग देशों में प्रोसीजर है। इसका रीजन यही है कि हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में भी हैं। एंड अगर आप मेंस का सिलेबस में नोटिस करेंगे तो आपको पाने को मिलेगा कि वहां पर मेंशन्ड है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है इनके रिगार्डिंग, या फिर इन जनरल हमारे यहाँ पे क्या क्या सेफगार्ड्स हैं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स भी यहाँ पे उठ जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मार्क अभी जो न्यूज में आया है, मुद्दा ये आपका पार्लियामेंट में भी चल रहा है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, प्लस एट द सेम टाइम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से एक याचिका दी गई है, जहां पर ये बोला गया है कि जो पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी ना, जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या वो सही बनी थी या नहीं बनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो जुडिशरी थी वो यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के अंदर। तो हमारे यहाँ पे जो एक तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका सबका अलग अलग रोल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी ओवरस्टेप कर रही है अपनी जो जुरिसडिक्शन है, उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे उठ रहे हैं।
दोस्तों आप लोग क्या मानते हैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में? आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली आप बता सकते हो। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स थे मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।